इस साल मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है, जो भारत से मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों के मामले में पिछले 3 साल में नंबर 1 पर रहा है। वह अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय पर्यटकों की कमी के कारण मालदीव को $2 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। भारत ने बिना कोई एक्शन लिए चीन प्रेमी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को अच्छे से सबक सिखा दिया है। अब इसका सीधा असर मालदीव की लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था पर भी जल्द ही दिखाई देगा। मुइज्जू ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने के कारण पिछले 3 महीनों में मालदीव को तगड़ा नुकसान हुआ है। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर यही ट्रेंड बना रहा तो इस साल मालदीव को $2 बिलियन का भारी भरकम घाटा उठाना पड़ सकता है। यह इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई करना मालदीव की चीन प्रेमी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2024 के पहले 2 महीनों में भारतीय पर्यटकों की आवक में जबरदस्त गिरावट आई है। मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों के मामले में पिछले साल नंबर 1 पर रहने वाला भारत अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की ताजपोशी के बाद से भारत के साथ संबंध बिगड़ने की शुरुआत हुई है। 2024 की शुरुआत में मुइज्जू सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी। इसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव मुहिम शुरू हो गई थी। भारत में कई मशहूर हस्तियों ने मालदीव के खिलाफ बयान दिए और उन अधिकारियों से माफी मांगने की मांग की। मालदीव की सरकार ने भारत के विरोध के बाद अपने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि मुइज्जू ने इस दौरान चीन का दौरा किया और मालदीव लौटते ही भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही कहा था कि कोई भी मालदीव को धमका नहीं सकता है। इसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि भारत के साथ विवाद से मालदीव को गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है।